एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स के लेसन नंबर 2 के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के रिवीजन, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। इनमें से कौन सा जो है वो पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ पे ये रूट आ रहा है, रूट एक्स आ रहा है ना, तो ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। इसमें भी रूट एक्स जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो ये भी नहीं बनेगा। यहाँ डिनोमिनेटर में है तो ये भी नहीं होगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है व्हाट इज द पावर ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो कितनी होती है। आंसर है 2। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 3। लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसकी पावर कितनी होगी, 1। ठीक है, यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल का पावर पूछा है तो वो कितना होता है, 1। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो आपने बताना है। ठीक है, तो देखो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि उसकी पावर 2 होती है मैक्सिमम, तो उसमें 2 जीरोस होंगे। जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसमें 1 होती है हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 1 होगा। ठीक है, इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरोस होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूट 2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। रूट 2 जो है वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसके साथ जो है वो मतलब कि जीरो जो है वो लग जाएगा। अब कैसे हम यूज कर रहे हैं इसे, देखो रूट 2 मल्टीप्लाई एक्स है। ठीक है, एक्स की पावर यहाँ पे 0 कर देते हैं, तो इस सेंस में क्या होगा, रूट 2 को एक्स की पावर 0 है मतलब 1 हो जाएगा, तो ये रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स फ्रॉम द गिवन ग्राफ। तो कितने एक्स है यहाँ पर, देखो जितनी बार ये एक्स एक्सिस को टच करेगा, 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट है, इफ ए इज एनी रियल नंबर। अगर ए कोई रियल नंबर है, ठीक है, बी अ जीरो ऑफ एफ एक्स, देन, तो इसका मतलब इसका जो है वो एक रियल नंबर ए है, तो जो है एफ ए इज इक्वल टू -1 होगा, एफ ए इज इक्वल टू 1 होगा, ये एफ ए इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है व्हाट आर द जीरोस ऑफ। तो इसका जीरोस जो है वो फाइंड आउट करना है। तो x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ पे x माइनस 2 है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, यानी कि 1 एंड 2 जो है वो इसका आंसर है, और दोनों ही पॉजिटिव हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट। तो सम और प्रोडक्ट आपको दिया गया है। ठीक है, तो वो -3 है और 2 है, तो इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा वो हमने। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आएगा सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस एक्स। ठीक है, और फिर आ जाएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर है माइनस सम ऑफ जीरोस इन्होंने कितना दिया है, -3। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास -3, यहाँ पे x है, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन्होंने दिया है 2। सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 को x से मल्टीप्लाई किया, 3x प्लस 2, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो b है वो कितना है, 7 है। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन b के साथ है तो वो लगा दिया, प्लस का 7 है तो इसके आगे 7 लगा दिया हमने। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस जाएगा तो माइनस का साइन आ जाएगा। एक मतलब a जो है वो हमारे पास कोई नंबर नहीं है तो हम 1 लगा देंगे। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है तो उसे आप हटा भी सकते हो, तो ये -7 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर ये दोनों जो है वो जीरोस है पॉलिनोमियल के, तो इसका अल्फा बीटा कितना होगा, यानी कि प्रोडक्ट बेसिकली फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो इसका जो प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे तो अल्फा बीटा जो होता है वो क्या होता है, किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल। ठीक है, तो c हमारे पास क्या है, प्लस का 12, a हमारे पास क्या है, 1। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, +12 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बेटा जो अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है वो है, द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन
तो इक्वेशन का जो ग्राफ है वो कैसा होगा, इक्वेशन आपको ये दी गई है, विल बी एन अपवर्ड ओपन पैराबोला, ठीक है। तो अपवर्ड साइड में ओपन पैराबोला इस तरीके का ग्राफ जो है वो बन रहा है, ठीक है। तो इफ ये इस तरीके का ग्राफ जो है वो कब बनेगा, जो है वो ग्रेटर देन है 0 से, ठीक है। डाउनवर्ड साइड में जो है वो पैराबोला जो है वो ओपन पैराबोला कब बनता है, जब 0 ग्रेटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ट्रू फॉल्स वाले, द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। कैसे सही है देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 5, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 0, ठीक है। तो इसका जो 0 है ना, वो ही इसकी डिग्री है। अब क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो x की पावर 0 है तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, तो आंसर 5 आ गया है ना। तो इसकी पावर जो है वो कितनी है, 0 है, तो वही बोल रहे हैं, ठीक है। द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होता है, तो ये गलत है, ठीक है। तो वो पैराबोला होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम और प्रोडक्ट जो है वो 0 और 5 है, तो उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5 होगा, ठीक है। तो अगेन इसी ये जो इक्वेशन है इसी में जो है वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस है हमारे पास 0, यानी कि ये 0x हो जाएगा, ठीक है। प्लस में प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 हमारे पास जो है वो क्या है 5, ठीक है। तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, 0 से x मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर बचना चाहिए था, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये कहते हैं माइनस 5 है, ठीक है। तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स, डैश डिग्री पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल जिसका होगा उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसका 2 होगा उसे क्वाड्रेटिक, जो 3 पावर है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड, तो जिसकी जो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है वो 1 होती है उसे क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा ही जो है वो कैसा होता है, पैराबोला, ठीक है। पैराबोला, पैराबोला जैसे क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया ये अपवर्ड ओपन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है ग्राफ, है ना, ये डाउनवर्ड ओपन में मूव करता है, तो इसे पैराबोला कहते हैं। नेक्स्ट है अ गिवन पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री n। तो मतलब कि कह रहे हैं कि अगर डिग्री n है तो उसमें कितने जीरोस हो सकते हैं। तो देखो लीनियर जो पॉलिनोमियल होता है उसमें 1 डिग्री होता है तो उसके 1 जीरोस हो सकते हैं मैक्सिमम। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका 2 होता है डिग्री मैक्सिमम, तो 2 जीरोस हो सकते हैं। क्यूबिक का 3 होता है डिग्री जो है मैक्सिमम, है ना, तो उसके 3 जीरोस हो सकते हैं। तो n डिग्री है तो n जीरोस हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इफ द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डज नॉट क्रॉस द एक्स एक्सिस। अगर जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, ठीक है, कहीं पर भी, तो उसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, 0 होंगे, क्योंकि जितनी बार भी, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था यहाँ पर, कि जितनी बार भी ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्स ये जो लाइन है ना, ये एक्स एक्सिस को टच करेगा उतने जीरोस होंगे, बट अगर टच ही नहीं कर रहा तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये दोनों जीरोस हैं, ठीक है। तो अगर आप ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है तो अल्फा बीटा अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो किसके इक्वल होगा, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो वो जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लीकेशन जो है वो इसका किसके इक्वल हो जाता है, तो ये होता है c अपॉन a के इक्वल, ठीक है। वहीं पे अगर आप इनका सम देखोगे तो वो किसके इक्वल होता है, माइनस b अपॉन a के इक्वल, ठीक है। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।